हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा होगा आप लोगों का। और जैसे कि मैंने बोला था कि कल की गिरावट के बाद 2% की गिरावट के बाद 2.5% की गिरावट के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉर्ट कवर जरूर होता है, इंडेक्स भी शॉर्ट कवर होता है। और कहीं आज के दिन में वो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली इन द सेंस ऑफ गैप अप। और कहीं ना गैप सीधे 16,800 के लेवल्स पे खुला, जो कि कल आज के लिए एक रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर हम खुले और इसके ऊपर सस्टेन भी किया और वहां से हमें एक तेजी भी देखने को मिली। और ये तेजी कहने के 16,950 की तरफ लेके गई। हालांकि 16,950 और 17,000 का लेवल आज के लिए एक रेजिस्टेंस है, कहने के 16,800 के बाद। अब इसके नीचे हम के नीचे जो हमने गिरावट दिखाया है, उसके पीछे जो रीजन था वो यानी कि रिलायंस में आई हुई प्रॉफिट बुकिंग का था। और प्रॉफिट बुकिंग जो सेकंड हाफ में गहराई है उसकी जैसे निफ्टी थोड़ा सा प्रेशराइज हुआ और 16,800 जो कि आज का ओपनिंग लेवल था, इसके नीचे हम फिसले और ये गिरावट हमें गैप फिलिंग के सेंस में कहने के 16,650 की तरफ ले गई, वहीं पे जहां हमने कल के दिन क्लोजिंग दी थी। और कहने की एक तरह से ये फ्लैट क्लोजिंग ही मानी जाएगी। ऑलराइट, अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो बाजार में अगर मैं कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो कहने की निफ्टी के लिए सेम रेंज बन के आने वाली है। 16,000 और 16,600 और 16,620 रुपए का लेवल कल के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। वहीं पे अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की तो 16,800 का ही लेवल कल के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पे 17,000 का लेवल एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बन के सामने आएगा इस आने वाले हफ्ते में। और वही बात करो सबसे बड़े सपोर्ट की, मैं यहाँ पे कॉलेटस की बात कर रहा हूं तो 17,000 पे सबसे ज्यादा कॉलेटस है और 16,500 के लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं। तो एक तरीके से ज्यादा बाजार इस रेंज में रह सकता है, साइडवेज रह सकता है, कंसोलिडेशन में रह सकता है। अदरवाइज अगर हम 16,500 का लेवल अगर तोड़ देते हैं तो बहुत बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड है। यहां से जो गिरावट आई वो 16,200 और कहीं ना कहीं 16,200 और कहीं ना कहीं 15,800 के लेवल्स तक आती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, ये कहने के हमारे मार्च के शुरुआती हफ्ते के लोज है। ऑलराइट, वहां तक हम जाते हुए दिख सकते हैं। ज्यादा हम कंसोलिडेशन में रह सकते हैं 17,000 से लेकर के 16,500 के लेवल्स पे। तो कहीं ना कहीं कल के लिए जो एक दायरा रहेगा वो 16,800 से लेकर के 16,600 का ही रहेगा। ऑलराइट, इसकी तरफ अगर टूटेंगे तो हम 16,500 के आसपास आ सकते हैं। और यहां से मेरा यही मानना है कि एक बार बाइंग जरूर इमर्ज होगी 16,500 के लेवल से। हालांकि 16,500 का अगर लेवल टूट जाता है तो गिरावट मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 16,200 15,800 के लेवल तक हम जाते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हम दोबारा 16,800 रुपए के ऊपर होल्ड करते हैं, डेफिनेटली यू विल सी अपसाइड टुवर्ड 16,900 एंड 16,950। तो आप कहेंगे 16,900 16,950 दोबारा देखते हुए दिखोगे, जो कि हमारे हाईज है आज के। ऑलराइट, वो भी कल के दिन दोबारा लगते हुए दिख सकते हैं। बट ये चीज आप दिमाग में रखिए कि सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस अभी आने वाले हफ्ते में रहेगा वो 17,000 का ही रहेगा। वहीं पे सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस रहेगा, सॉरी सपोर्ट रहेगा, वो कहेंगे 16,500 का ही आपका रहेगा। ऑलराइट, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो अब दायरा बन के आ रहा है वो कहने के अब 36,000 से लेकर के 35,000 का ही बन के आ रहा है। और इस दायरे में कहीं अंदर कहीं कि बाजार फंसा रह सकता है। इसी दायरे में कहीं ना कहीं बाजार कंसोलिडेशन में रह सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है। हालांकि आइदर साइड टूटने पे एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और 36,000 के ऊपर ही मुझे लगता है एक कॉन्फिडेंस के साथ बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए, लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। बट जब तक हम 36,000 के नीचे हैं, मुझे लगता है उछाल में बाजार को बेचते रहना चाहिए। कल के लिए अगर मैं बात करूं तो 35,500 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये लेवल अगर निकल जाता है, इसके बाद सस्टेन कर जाते हैं, यस यू कैन बाय फॉर द टारगेट ऑफ 35,700 एंड यस 35,900, जो कि हमारे आज के हाईज थे। वही बात करूं मैं बिकवाली की तरफ की तो कहीं ना कहीं 35,200 रुपए के नीचे ही हम रहते हैं। और 35,000 का लेवल अगर तोड़ देते हैं देन यू कैन सेल बैंक निफ्टी टुवर्ड 34,500। तो अगर 35,000 का लेवल कहीं ना कहीं एक इमीडिएट सपोर्ट है और अगर ये लेवल अगर टूट जाता है तो ये गिरावट आपको सीधे लेके जाएगी 34,500 के लेवल्स तक। ऑलराइट, तो ये गिरावट 34,750 34,500 रुपए तक जाती हुई दिख सकती है। तो यहाँ पे मैं अगर लेवल को मार्क कर दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे मैंने बताया कि अगर 35,000 का जो सपोर्ट है अगर ये टूट जाता है, जहां पे हमने अभी क्लोजिंग दी है, तो शॉर्ट कब करना है? फ्रेश शॉर्ट करनी है तो 35,000 के नीचे करिए, अदरवाइज उछाल में बेचिए। ऑलराइट, अगर 35,500 का लेवल अगर नहीं टूटता है तो यस यू कैन सेल फ्रॉम 35,500 लेवल्स। ऑलराइट, अदरवाइज बाजार फ्लैट खुलता है, 35,000 के नीचे जाने की कोशिश करता है और 35,000 का लेवल टूट जाता है, यस यू कैन सेल। फर्स्ट टारगेट विल बी 34,700, सेकंड टारगेट विल बी 34,500। तो 35,000 के बाद जहां पुट राइटर्स का इंटरेस्ट बन रहा है, अब धीरे धीरे 34,500 के लेवल से बन रहा है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि रेंज अब शिफ्ट हो रही है। पहले हम कहां 36,500 से लेकर के 35,500 पे ट्रेड कर रहे थे, अब कहने के 36,000, अब कहने की 35,500 से अब कहने के 34,500 की रेंज में भी आ सकते हैं। ऑलराइट, बट जब तक 35,000 का लेवल सिक्योर है, मुझे लगता है यहां से थोड़ी सी बिकवाली को थोड़ा सा थमना चाहिए। बाकी अगर 35,000 का इमीडिएट सपोर्ट टूट जाता है तो 34,500 रुपए तक भी हम गिरावट दे सकते हैं। तेजी की मैंने बात कर ली है, 35,500 रुपए के ऊपर तब जब तक ना निकले तब तक तेजी ना करें। 35,500 निकले तभी तेजी करिए, 35,700 और 35,900 तक के टारगेट्स के लिए। ये बात हो गई इसकी। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन।
तो यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन मैंने खोल रखी है, नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन खोल रखी है। तो अगर मैं बात करूं पुटराइटस, जैसे मैंने बताया कि पुटराइटस कहां पे है 16,500 लेवल पे, जहां पे 16,50,000 का वाई बना हुआ है। तो अच्छी खासी पुटराइटिंग मुझे 16,500 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। आज के दिन कुछ फ्रेश पुटराइटिंग 16,600 के लेवल्स पे भी देखने को मिली है, तो जो कि कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। बाकी 16,700 पे थोड़ी सी फ्रेश पुटराइटिंग है, बट मेरा यही मानना है कि अगर हम इसी तरह 16,700 रुपए के नीचे रहे तो ये जितने पुटराइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए दिखेंगे और 16,500 की तरफ रहेंगे। बाकी कहीं ना कहीं जो कॉलेटर्स हैं अभी भी जो कन्वेक्शन है उनका 17,000 के लेवल्स को लेकर के है। तो 17,000 के लेवल इसीलिए मैंने जैसे बताया कि आने वाले हफ्ते में भी एक इमीडिएट एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के आने वाला है। यहाँ पे 44,52,000 मतलब ये लगभग निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है निफ्टी के लिए। ऑलराइट, और 16,900 के लेवल्स पे भी आज के दिन फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिली है, 16,800 के लेवल्स पे भी और 16,700 के लेवल से, बट उतनी ज्यादा कन्वेक्शन के साथ नहीं है। बट मैं ये कह सकता हूं अगर मुझे जोन की अगर बात करनी हो तो 16,900 से लेकर के 17,000 का ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं पुट साइड की अगर जोन की तो 16,600 से लेकर के 16,500 का लेवल एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करने वाला है। मेरा यही मानना है कि अधिकतर बाजार इसी रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है, अदरवाइज आइदर साइड रेंज टूटने पे एक बड़ा मोमेंटम लग सकता है इधर साइड। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन खोल रहा हूं और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि रेंज शिफ्ट हो रही है। अब 36,000 पे जो कॉल राइटर्स थे जो कि 15,80,000 दिख रहा है मुझे, तो जो कि अब इस हफ्ते के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा। अब कहीं ना कहीं आज के दिन कुछ फ्रेश कॉल राइटिंग मुझे 35,500 के लेवल्स पे भी देखने को मिली है, जहां पे अब 6,65,000 का वाई बना हुआ है। वहीं पे अगर मैं बात करूं पुट राइटर्स की तो पुट राइटर्स 35,000 के लेवल्स पे जमे हुए हैं और अब धीरे धीरे 34,500 के लेवल्स पे भी पुट राइटिंग करते हुए दिख रहे हैं, जहां पे इस समय लगभग 6 लाख का वाई है। तो आप समझ सकते हो कि 35,000 इज लाइक लक्ष्मण रेखा फॉर बैंक निफ्टी, और ये 35,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो ये गिरावट गहरा सकती है टुवर्ड 34,500। जो दायरा बन के आ रहा है आने वाले हफ्ते के लिए वो अब कहेंगे 35,500 से लेकर के 34,500 का है, जो पहले कभी 36,000 से लेकर के 35,000 का था। ऑलराइट, सो ये बात होगी आपकी बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो ग्लोबल इंडिसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नैस्डैक में कहने की आज के दिन एक गैप डाउन देखने को मिला है। कल की बहुत बड़ी तेजी के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली आज के दिन आती हुई दिख रही है। वहीं बात करें यूरोपियन बाजार की तो यूरोपियन बाजार अभी भी डटे हुए हैं 1% की तेजी के साथ। वहीं बात करें एशियाई बाजारों की तो एशियाई बाजार भी थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, आज के दिन उतनी ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं दी है कल की बात। तो कहीं ना कहीं एसजेक्स निफ्टी भी 16,600 के लेवल्स को अभी भी सिक्योर कर रहा है। सो लेट्स गो टू लाइव चार्ट्स। तो यहाँ पे मैंने नेस्डैक का सबसे पहले एसजेक्स निफ्टी का चार्ट देखना चाहूंगा। लेट्स गो टू आवरली चार्ट। तो एक बार 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं, इसको देखते हैं। तो अगर मैं इसके सेटअप की बात करूं तो ऑलरेडी जो हमने जो हाई लगाया, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 17,000 का लेवल 16,900 वाले हर्डल रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन बनाने के बाद हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला और ये कहीं ना कहीं एक्जैक्टली अपने 4 मई के लोस जो कि हमने कल को देखे थे उस लोस के आसपास ट्रेड करता हुआ यहाँ पे एसजेक्स निफ्टी दिख रहा है। अब मेरा यही मानना है कि अगर ये 16,500 रुपए 16,600 रुपए के लेवल तक आ सकता है, बट कहीं ना कहीं इमीडिएट बेसिस पे जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो 16,455 रुपए के लेवल्स पे आता है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं लोस थे जो कहीं ना कहीं 12 मार्च के थे। तो शुरुआती जो मार्च के जो हफ्ते के लोस थे उन्हीं के आसपास आता हुआ दिखेगा। बट मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 16,500 का लेवल टूट जाता है तो आपको जो लोस देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं आपके 9 मार्च के लोस देखने को मिल सकते हैं। तो एसजेक्स फ्यूचर्स भी कहीं ना कहीं फियर में है और कहीं ना कहीं एक डोजी कैंडल बनाने के बाद, एक इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद कहीं अपनी गिरावट को कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे 16,450 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टूट जाता है तो ये गिरावट कहीं ना कहीं आपको सीधे 15,600 15,800 रुपए की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी, जैसे मैंने कहा था। तो अगर ये 16,450 16,500 का लेवल अगर टूट जाए तो डेफिनेटली विल सी बिग डाउनफॉल। ऑलराइट, बात कर लेते हैं यहाँ पे नैस्डैक की। तो नैस्डैक में एक गैप डाउन आज के दिन देखने को मिला। कहीं ना कहीं जो 13,000 का लेवल है इसके लिए एक हर्डल बन चुका है, एक रेजिस्टेंस बन चुका है, और जब तक ये रेंज निकलेगा तब तक बाजार में कंसोलिडेशन रह सकता है, बाजार साइडवेज रह सकता है, इस रेंज में रह सकता है 13,000 से लेकर के 12,200 रुपए की रेंज में। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पे प्रेशर और माउंट होता है तो कल के दिन बाजार ज्यादा फ्लैट ओपन हो सकता है या एक छोटे से गैप डाउन के साथ ओपन हो सकता है। वही बात करो डाउ जोन्स की तो डाउ जोन्स भी एक गैप डाउन देखने को मिला और यहाँ पे 34,000 का लेवल इसके लिए हर्डल बना हुआ है। लगातार 3 बार यहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिल चुका है, जो कि एक बड़े रेजिस्टेंस की तरफ इशारा करता है। 34,000 इज लाइक रेजिस्टेंस फॉर नेक्स्ट वीक। एंड बात करूं वहीं पे पुट राइटर, अगर मैं यहाँ पुट राइटर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सपोर्ट की। तो यहाँ पे जो सपोर्ट रहेगा 32,500 32,600 का ही रहेगा। तो इसी दायरे के अंदर कहीं ना कहीं डाउ जोन्स ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, कंसोलिडेशन में रह सकता है आने वाले हफ्ते में। तो मेरा यही मानना है कि निफ्टी भी कहीं ना कहीं 17,000 से लेकर के 16,500 रुपए की रेंज में बना रहेगा। वहीं पे बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ज्यादा 35,500 से लेकर के 34,500 रुपए की रेंज में रह सकता है। ऑलराइट, बट बाजार का जो मूड मॉल है वो अभी भी बेरिश है और उछाल बाजार को बेचना चाहिए। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो। और मेरा कंक्लूजन बस यही है लास्ट में कि कहीं ना कहीं कल
के दिन एक फ्लैट टू स्मॉल गैप डाउन देखने को आपको मिल सकता है। ऑलराइट, बाकी मार्केट से जितनी भी और न्यूज़ चाहिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन कर सकते हो। और अगर मुझसे पर्सनली अगर आपको जुड़ना है तो ये डेफिनेटली आपके सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। I think the girls with their nails done now.